अलर्ट मोड पर है। खतरे को देखते हुए एयर डिफेंस अलर्ट मोड पर है। पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा चौकस है। किसी भी स्थिति से निपटने की ये पूरी तैयारी है। आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना पर हमला किया है। बीएलए ने गाड़ी उड़ा दी है। हमले में 12 जवानों की मौत हो गई है। आईडी ब्लास्ट के जरिए एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया है। ये हमला बलूचिस्तान के माकुन क्षेत्र में हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए। ये हमला रिमोट कंट्रोल आईडी से किया गया है। सूत्रों के हवाले से देखिए, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो इस हमले की जिम्मेदारी देखिए बीएलए की तरफ से ली गई है और खतरे को देखते हुए एयर डिफेंस अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इसके बाद से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। लगातार उसके तरफ से भी अब कई जगहों पर गोलीबारी की जा रही है और इसी बीच देखिए भारत में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, जवानों की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है। वहीं पूरे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आसमान से लेकर जमीन तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना पर हमला किया है। बीएलए ने गाड़ी उड़ा दी है और हमले में 12 जवानों की मौत हुई है। आईडी ब्लास्ट के जरिए एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया है। ये हमला बलूचिस्तान के माकुन क्षेत्र में हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए हैं। ये हमला रिमोट कंट्रोल आईडी से किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी, और हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं और देखिए रक्षा विशेषज्ञ रॉबिन सचदेवा हैं और ग्रुप कैप्टन वायुसेना कुंवर जेपीएस चौहान है। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और रॉबिन सर, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी कि देखिए लगातार देखा जा रहा है कि दोनों देश के बीच में तनाव है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हमला किया गया है, आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। देखिए ये एक्सपेक्टेड है। ओके, पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट करेगा, कुछ और भी करेगा, अभी देखते हैं। पर बात ये है कि ये अनफॉर्चुनेट पैटर्न है, अनफॉर्चुनेट फितरत है पाकिस्तान की। ये जो पहलगाम का हादसा हुआ, अब इसके बाद हमने तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सिंपल हमारी पॉलिसी जो है टिट फॉर टैट अब हो गई है क्लियरली, राइट। और बाय द वे ये शब्द प्रेसिडेंट ट्रंप को भी समझ आते हैं। आज उन्होंने खुद ही कहा है कि इंडिया में टिट फॉर टैट चल रहा है, जैसे को तैसा। तो हमने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्राइक करा है मेजर, और दुनिया इसको समझती है। अब मामला इवन आउट हो गया, 1-1 का स्कोर हो गया एक तरह से, मानिए, राइट। अब पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो पाकिस्तान गलत करेगा। एंड सेकेंडली, बट यस एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान कुछ करेगा। उसको अपना फेस भी बचाना है, अपने देश के अंदर भी, दुनिया में भी। अब कितना बड़ा वो रिएक्शन रिस्पांस देगा ये देखना है, क्योंकि अगर उसने बड़ा दिया ज्यादा तो फिर तो इंडिया अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर था तो हो सकता है ऑपरेशन काली या ऐसी कुछ चला देंगे पूरी मेजर, हम हैमर मारेंगे पाकिस्तान पे, राइट। उधर अमेरिका से प्रेशर है, सऊदी से और एमिरेट से पाकिस्तान के ऊपर कि तुम अपना रिएक्शन कम रखो और मामले को रफा दफा करो फिलहाल के लिए। बट अगर पाकिस्तान जैसे अभी कर रहा है, एलओसी से फायरिंग, आर्टिलरी चल रही है, हमारे करीब 15 या उससे ज्यादा आई थिंक सिटीजन्स मारे गए हैं, कुछ सर्विसमैन भी शायद, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, बट चल रहे हैं कुछ नंबर्स, राइट। तो फिर हम कंपेल हो जाएंगे एक और मेजर ब्लो देने को पाकिस्तान को। तो आई थिंक इस समय हम उस सिचुएशन पे हैं। जी बिल्कुल। और कुंवर सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपने कई ऑपरेशंस देखे होंगे, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं क्या कुछ कहता है और अभी भारत को कितना अलर्ट रहने की जरूरत और है? देखिए, कल भी मैंने जो था
इसी विषय में कहा था, और वो स्थितियां उसी तरीके से हो रही हैं। परसों जब बात हो रही थी तब भी रात को इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले तब भी मैंने ये कहा था, पाकिस्तान एक सैंडविच स्टेट बना हुआ है। उसके पास करने के लिए, इसका जवाब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। एक रोग स्टेट है। एक तरफ तो उसके जो आवाम है, उसकी जनता है, उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर है। उसको जनता को ये दिखाना है कि भारत ने जो किया उसका हमने सिर्फ इस्लाम के नाम पर ये आगे कि भाई हम जो है भारत को जो है मुंह तोड़ इसका जवाब अच्छी तरीके से दें। और देंगे कैसे? हमने जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया उसके अंदर करीब 70 से 90 लोग आतंकवादी वहां मारे गए हैं। हमने किसी भी सिविलियन टारगेट को या हमने किसी फौजी असेट को हमने टारगेट नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत इंडिया के अंदर वो परिस्थिति नहीं। ना तो हमारे आतंकवादी कैंप है जिसको पाकिस्तान ये कह सके कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कैंपों को हमने और तबाह किया है। उसके पास इस रिटेलिएशन के लिए, उस सैंडविच सिचुएशन से बचने के लिए सिर्फ 3 ही चीज बची हुई। एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी पूर्व में कहा था, सिविलियन टारगेट बनाना और मौत की संख्या को बढ़ाना और ये कहना कि उन्होंने इतने मारे तो हमने इतने मारे, लेकिन वो सब होंगे मासूम। फौज अपना डिफेंस जानती है, कोशिश भी कर रही है। सिविलियंस को हमारी सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा गांव खाली कराए जा रहे हैं आसपास के, उनको बचाने की उनकी मदद सारी की जा रही है। भारत इस चीज में सक्षम है, लेकिन प्रयास पाकिस्तान की तरफ से जो है मौत के काउंट को बढ़ाने के लिए होगा। और उसके लिए सिविलियन टारगेट जो है सबसे आसान टारगेट है कि आप अपनी आर्टिलरी फायर से, लॉन्ग रेंज फायर से आप जो है आसपास के गांव को, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है पाकिस्तान एक हिमाकत और कर सकता है, वो है मिलिट्री असेट्स को डैमेज करने का। और तीसरा जो है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को एक सैनिक बनना पड़ेगा, वो अपने स्लीपर सेल्स को और जो उसके यहाँ छिपे हुए आतंकवादी हैं उनसे जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट असेट्स हैं, आपकी रेल है, आपकी बसेज हैं, हमारे पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस हैं, हमारी गैस पाइपलाइन है, इत्यादि जो हमारे असेट्स हैं उनको डैमेज करके, और यहाँ पर भी जिस तरीके से पाकिस्तान में एक आज अफरा तफरी का माहौल है, वो अपने इस रिटेलिएशन को इस तरीके से कायराना हरकत करके कर सकता है। लेकिन इसकी सुरक्षा के जी बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि लगातार अब पाकिस्तान के तरफ से भी रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। और देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लाहौर में भी हमला किया गया है, लेकिन ये किस तरफ से हुआ है अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और 2 गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन सर, देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के रिएक्शन सब सामने आ रहे हैं। भारत ने तो एक कड़ा संदेश दिया आतंकवाद के खिलाफ, घर में घुसकर जिस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया 9 ठिकानों को, लेकिन जो अब रिएक्शंस पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहा जा सकता है और अब भारत को किस तरीके से अब जवाब देना चाहिए, आगे क्या कुछ होना चाहिए? सॉरी पाकिस्तान एक मेजर क्राइसिस में है, फ्लक्स में है। पाकिस्तान आज की तारीख में वीकेस्ट, सबसे कमजोर स्थिति में है अपनी हिस्ट्री में। इकोनॉमिकली बैंकरप्ट है, दिवालिया कह सकते हैं हम, है। अंदर सिविल डिसऑर्डर है। अभी आप खबरें चला रही हैं बलूचिस्तान की जो, राइट। सो इन सब चीजों को लेकर के देखें तो पाकिस्तान आज की तारीख में बहुत ही वीक सिचुएशन में, दैट इज वन। एंड इस समय उसको अपने सर्वाइवल के लिए सीरियसली आई थिंक सोचना पड़ेगा। बट और ऊपर जो सोचेंगे या जो भी करेंगे वो है पाकिस्तान के एलीट। अब एलीट आप मान लीजिए पाकिस्तान की मिलिट्री, इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिसर्स, ये, और ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस भी जो पावर में है, इन पावर आउट पावर, जो भी एलीट कहलाती है पाकिस्तान की, मतलब कही जा सकती है।
जब तक इस एलीट को अपने सर्वाइवल का खतरा नहीं होगा तब तक पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इनका लाइफ और लाइफस्टाइल चल रहा है। जो लोग अगर जंग में जा रहे हैं, मर रहे हैं, तो सिविलियंस हैं, पाकिस्तान के फौजी तो मर रहे हैं, राइट। ये जनरल्स जो बैठे हैं, आईएसआई वाले मिलिट्री ऑपरेटिव्स, इनको तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ बड़ा नहीं तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अभी जैसे बात हो रही है, उनके अंदर, उनके देश के अंदर भी तो डिमांड है, उनकी पब्लिक भी तो डिमांड है, हमें वो भी तो देखना पड़ेगा। और अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, इंटेलिजेंस का एक तरह से मानिए अपनी अवाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हम तो आपको हमेशा हिंदुस्तान से बचाएंगे, आप हमें अनलिमिटेड पावर्स दो और बजट्स दो, जो भी हमें चाहिए। तो पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री को बजट्स मिलते रहते हैं अच्छे खासे, भारत का खतरा दिखा करके, भारत का खतरा बढ़ा करके। तो जब तक ये मिलिट्री प्रेशर में नहीं आएगी, चेंज नहीं होगा पाकिस्तान। अब इस समय क्या रिएक्शन करेंगे ये लोग, आई थिंक हैज टू बी सीन। जैसे मैं पहले कह रहा था, अगर इंटरनेशनल प्रेशर काम करेगा और कर रहा है, शायद करना चाहिए, तो इनका रिस्पॉन्स कम होगा। बट अगर वो नहीं चला, और एक और बहुत बड़ा खतरा है, एक खतरा ये भी है कि मानिए पाकिस्तान की मिलिट्री सोचती है प्रेशर में आके, जनरल मुनीर अमेरिका के, ये वो सऊदी के, कि चलो हम अभी फिलहाल बड़ा नहीं करते, कुछ हो गया जैसे बातें हो रही है कि हमारे कितने 50 लोग मारे गए हैं, तो धीरे धीरे करके इंडिया में 50 सिविलियन मार देंगे, बराबर कर दिया हमने, राइट, उस तरह का, या कुछ मिसाइल्स। तो आई मीन, सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट माय थॉट। तो बिल्कुल, और देखिए लगातार जी, या ओके, आई गॉट इट बैक। या तो ऐसे करके दबा दे, राइट, अदरवाइज मतलब मान जाए जनरल मुनीर फॉर एग्जाम्पल, बट स्टिल द चांसेस कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये रोग आर्मी भी है, इसमें कोई टोटल जिहादी गाजी माइंडसेट का कर्नल, ब्रिगेडियर अपने प्लेटून, ग्रुप, यूनिट को लेके चढ़ दे भारत के ऊपर, जो पगला गया हो, राइट, वो भी चांस है, क्योंकि ये जिहादी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। कोई फाइटर पायलट आसान नहीं होता, बट मानो इंडिविजुअली अपना जेट उड़ा करके आके सुसाइड बॉम्बर मार दे इंडिया में कहीं, सो वो चीज फिर एक और स्पाइरल खड़ा कर देगी। तो वो एक अलग टाइप का खतरा भी है, जिसके लिए ऑब्वियसली आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट बी एंड इज रेडी। बिल्कुल। कुंवर सर, देखिए जिस तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पुंछ, अखनूर, बारामूला पे पाकिस्तान ने जो हमला किया है, क्या उसकी तरफ से सैन्य प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये रणनीतिक रूप से अहम जोन माने जाते हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इस समय पाकिस्तान जो है एक इस मोड़ पे खड़ा हुआ है जहां उसकी खुद की समझ में नहीं आ रहा, जैसे रॉबिन साहब ने भी कहा कि मैं अब करूं का किम कर्तव्य विमुख। और जहां तक उसकी सरकार का और सेना का सवाल है, दोनों को ही जो है वहां के जो आतंकवादी संगठन है वो कंट्रोल करते पूरी तरीके से। सेना भी जो है बड़ा शीर्ष उसका जो है, अगर एस्केलेशन होता है तो आप देख लीजिए इनके परिवार और ये लोग भाग जाएंगे, मरने के लिए सिर्फ इनके सैनिक रह जाएंगे। जहां तक अब देखिए, जो लश्कर के जो शीर्ष थे उनके परिवारों को तबाह हो गए। अब उनका एक ऐसा प्रेशर है, सैंडविच बना दिया पाकिस्तान को, और आवाम का एक ऐसा प्रेशर है कि जिसके अंदर पागलपन जैसे तड़पड़ाहट होती है किसी आदमी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो देखिए हकीकत में ये कुछ है ही नहीं। अगर आप बात करें, पैसा है नहीं, उसके बाद जो उनके सैन्य साजो सामान है उसके अंदर जो है तकरीबन 70 से 80% अनसर्विसेबिलिटीज है। उनके जो असेट्स हैं वो रिक्वायर्ड असेट्स वॉर के लिए नहीं है उसके पास। पाकिस्तान अगर 2 दिन के लिए भी फुल वॉर में सस्टेन कर ले तो ये बहुत बड़ी बात आप समझिए, लेकिन फुल वॉर का तो सवाल ही नहीं है। वो किसी भी तरीके से पहले दिन भी मोर्चे पे आने के लिए नहीं है।
लेकिन अब उसका रिटेलिएशन जो हमने जो एक्शन किया था, उसका किस तरीके से उसको करे, सिर्फ अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए किसी तरीके से जो उसके सरकार है और जो सैन्य अधिकारी है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि स्थिति वो है कि किसी भी वक्त जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, ये थोड़ा और अगर आगे बढ़ा तो इवन जो सैन्य अधिकारी हैं और सरकार है, उनके बंगलों पे, उनको उस पे अफरा तफरी मच सकती है, लूटपाट मच सकती है, जैसे पूर्व में भी हो चुका। दूसरी तरफ उसको प्रेशर है बलूच और पीओके के जो संगठन है उनका, उन्होंने खुले तौर पे कह दिया है अगर वॉर होती है तो हम भारत का साथ देंगे, और साथ में भारत का साथ देना से भारत को इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जो है अपनी लिबरेशन के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान को ये डर भी सता रहा है कि हम बॉर्डर को संभालें या इन लोगों को संभालें, और इसको करते हुए किसी भी पागलपन की हरकत के लिए वो किसी भी तरीके से, जैसे मैंने 3 चीजें बताई थी, सैन्य ठिकाने, हमारे इंपॉर्टेंट जो सिविल असेट्स हैं उनको, और जो बॉर्डर के गांव हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमारे पब्लिक को, हमारे उनको हताहत करके अपने मरने वालों की संख्या बढ़ा के बताने के लिए वो इस तरीके से हरकत कर सकता है। अब इसमें जरूरत एक बहुत अहम है, सेना तो अपना काम कर रही है बॉर्डर पर, अब जरूरत है कि हमारे सिविलियंस को एक एक को फौजी बन जाना चाहिए, और फौजी बन जाने से आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं हर एक राष्ट्रभक्त को, हर एक भारतीय को, कि जो अब तक हमारे प्रदर्शन, धरने और इत्यादि वगैरह जो हम कर रहे थे अपने विभिन्न मांगों को लेके, इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। स्थगित मैं इसलिए कर रहा हूं, वे स्वयं जो है भारत की रक्षा के लिए, सिविल असेट्स को रक्षा के लिए, वो कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताता हूं। एक मौका दें, एक परिस्थिति अच्छी एक ऐसी पैदा करें प्रशासन और पुलिस के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को बनिस्बत की इन धरने प्रदर्शनों के लिए जाने के, वो जो है राष्ट्र की रक्षार्थ, जो इस समय हमारी आपात स्थिति बनी हुई है, उसकी रक्षार्थ के लिए पूरे रिसोर्सेज को उधर डाइवर्ट कर दें। जी बिल्कुल, और लगातार देखिए रॉबिन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन सर, लगातार देखिए अब यही कहा जा रहा है कि हमें और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है कि मार्शल लॉ जोन है जो वो घोषित कर देना चाहिए बॉर्डर इलाकों में, वहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो? No, I don't agree on a martial law zone. पहली बात, मार्शल लॉ किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, बट या डेफिनेटली बॉर्डर एरियाज ऑलरेडी अलर्ट पे हैं सारे, एटसेट्रा, एंड जो भी आई थिंक रिक्वायर्ड मेजर्स आर बीइंग टेकन एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, सरकार को लेने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो आतंकी सक्सीड कर गए ना, उन्होंने आपके देश के अंदर आपको मार्शल लॉ लगवा दिया, आप मार्शल लॉ में रहने लगे। देखिए आतंकियों का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके लाइफस्टाइल को बदलना, ओके, आप में हेट्रेड पैदा करना, आपके देश के अंदर बंटवारे करना, आपके देश के अंदर लोगों को मारना, ताकि आपके यहाँ भी और पैदा हो रोष दूसरे को मारने को, एक दूसरे। तो ये सारे उनकी अचीवमेंट्स हैं आतंकियों की। वी शुड नॉट, आई मीन दैट्स व्हाट आई फील, बट यस एब्सोल्युटली पाकिस्तान की हरकतें बदलेंगी नहीं। बेस्ट जवाब तो हमें ये है कि बैलेंस में रह के जितनी जल्दी, जितने अच्छे से हो सके अपनी इकोनॉमी को, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने देश के इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है। तो ऑब्जेक्टिव यही तो है कि आपकी ग्रोथ को रोकना, आपकी इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ को रोकना, इनका ऑब्जेक्टिव वो है ना। तो सबसे बेस्ट जवाब तो हमारा ये है कि हम कैसे अपनी समृद्धि, अपने देश के अंदर सुख शांति एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएं। दैट्स आवर फोकस, राइट, शुड बी आवर फोकस। ये उसी को इंटरप्ट करना चाहते हैं। बाय द वे, ये जो अटैक या अटैक ही कहेंगे जो है पहलगाम में हुआ, ये केवल एक टेरर अटैक नहीं था कि भाई कुछ को मार दिया, लोगों में डर पैदा कर दिया और भारत के अंदर ऑल्सो हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़वा दी। हमें ये ऑब्जेक्टिव थे इनके। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, ये इंडिया के ऊपर एक इकोनॉमिक हिट है।
इस समय ट्रम्प टैरिफ्स के चक्कर में अमेरिकन कंपनीज को चाइना से रिलोकेट बाहर जाना है। जी। ट्रम्प सरकार का प्रेशर है कि आप अपने प्रोडक्शन लाइन, सप्लाई चेन जितना हो सके बाहर निकालो चाइना से इमीडिएटली, अगले महीने में, 15 दिन में, इस तरह का चल रहा है। अब जो अमेरिकन कंपनीज को वहां से निकलना है, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और इंडिया मान लो। ओके, तो उनमें से कुछ कंपनीज इंडिया सोच रही हैं मानो इमीडिएट आने का, बट इस समय ऐसा माहौल पैदा करके इंडिया की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे आपने बहुत बड़ा क्लाउड खड़ा कर दिया है। तो कोई इन्वेस्टर इस समय $100 मिलियन का नया इन्वेस्टर जो अभी तक नहीं करा है, शायद 2 बार सोचेगा और इस समय डिसाइड करना है तो ठीक है मैं मलेशिया चले जाता हूँ, यहाँ तो कुछ भी इस तरह के टेंशन रहते हैं। तो वो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट भी है और इसमें चाइना को फायदा है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अटक रही है और चाइना और पाकिस्तान एब्सोल्युटली, या तो चाइना को पहले पता होगा इस हादसे का, शायद इंडिकेशन होगा, नहीं भी होगा तो पाकिस्तान चाइना से कह सकता है देखो भाई मैंने तो ये जो करा है इंडिया में, मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर भी करा है, मैंने इंडिया की इकोनॉमी के रास्ते में एक पंप डाला है, राइट, और एक हर्डल क्रिएट करा है, तो मैंने तुम्हें फेवर किया है। तो ऑब्वियसली चाइना तो वैसे ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है, बट उस मदद के एक्सचेंज में भाई पाकिस्तान को अपनी वैल्यू भी तो दिखानी है चाइना को, राइट। तो कि भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए ये करा है तो इसलिए तुम मुझे अब एडवांस वेपन जरा जल्दी दो, ज्यादा दो, रीसप्लाई करो, मेरे को स्टॉक अप करना है, मेरा जो कर्ज है उसको रोल बैक करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का भी एक पीछे डायनामिक चल रहा है। तो पाकिस्तान के रवैये बदलेंगे नहीं, हमारे पे इकोनॉमिक हिट रहेगा, हमारे पे आतंकी हिट रहेगा। इन दोनों से जूझने के लिए ऑफ कोर्स सिक्योरिटी बढ़ाएं, टिट फॉर टैट करें। आई थिंक हमने नया डॉक्ट्रिन, मैं जब से ये पहलगाम हुआ था उसी दिन से मैं कह रहा था कि हमें अपनी डॉक्ट्रिन का कहना चाहिए और ये शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, टिट फॉर टैट, क्योंकि ये शब्द हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्लियरली समझते हैं। उनकी लैंग्वेज का जो स्टाइल है ना ट्रम्प की, टिट फॉर टैट, मार्को रूबियो, हिट मारा हिट लिया काइंड ऑफ थिंग। एंड इनफैक्ट आज सुबह की जो हेडलाइंस हम देखेंगे, ट्रम्प ने यही बोला है कि मैं कहता हूं दोनों देशों को बैक डाउन कर लो, ये एक टिट फॉर टैट हुआ। सो टिट फॉर टैट हुआ मींस स्कोर अब बराबर हो गया है, अब पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये तो मतलब फिलहाल के लिए है, बट लॉन्ग टर्म में ये खतरे हैं। हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, हमें सब कुछ करना है ये हमें सब कुछ करना है। बिल्कुल कुंवर सर, जिस तरीके से जो रॉबिन सर अभी कह रहे थे कि टेट फॉर टैट तो हमने दिया है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उकसाने की कोशिश अब कर रहा है, आम नागरिकों को वो निशाना बना रहा है और अंदर ही उसके देखिए जिस तरीके से आतंकी जो हमले होते हैं वो अब हम बात करें तो जो बलूचिस्तान की तरफ से हमला किया गया, एक बार फिर से लाहौर में अभी खबर आई है कि वहां पर भी हमला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए मैंने जो अभी आपसे कह रहा कि ये जो चारों तरफ से पाकिस्तान की कुछ समझ में नहीं है, मैं करूं क्या, मैं बॉर्डर पे अपने लोग लगाऊं या अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, और ये उसकी खुद की पैदा की हुई चीज है। आतंकवादी उसने पैदा करे, पीओके के लोगों के साथ में एक सौतेला व्यवहार उसने हमेशा रखा, उनकी भावनाओं को, उनकी सब चीजों को उसने सप्रेस किया, जबकि सबसे समृद्ध जगह जो है पीओके है, बिल्कुल रेवेन्यूज वहां से बहुत बड़े आते हैं, लेकिन उसकी एवज में उनको हमें कभी उसने पाकिस्तानी नहीं समझा। वहां के नागरिकों को उसने हमेशा सौतेला व्यवहार करके और उसको सिर्फ गुलाम बनाने की उसने कोशिश की, जिसका एक आज ही रिएक्शन है। तो लाहौर की एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, इस तरीके के जो है चीजें वहां पे और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि भारत की तरफ से तो कोई रिएक्शन था नहीं, एलओसी पे बस सेनाएं कुछ खड़ी हुई थी हमारी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। कभी कभी बीच बीच में सीज फायर होता था, उसका हम जवाब दे देते थे, द थिंग्स वर लिमिटेड टू दैट। लेकिन अब क्या है, मजबूरन पाकिस्तान को अपनी सेना को इधर भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है। तो वहां पे बलूचिस्तान और ये दूसरे जो संगठन है एलओसी में, वहां भी उसकी पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो रही है।
दूसरा क्या था कि देखिए, पाकिस्तान का शीर्ष भी बीच बीच में खबरें भी आ रही थी, वो कह रहे थे कि भाई अगर हिंदुस्तान जो यहीं तक रोकता है अपने आप को, तो हम कार्रवाई आगे ना करने की सोच सकते हैं। जो खबरें आ रही है इस तरीके की। लेकिन अब क्या है कि जो आतंकवादी जो मारे गए हैं, शीर्ष आतंकवादी, उनके परिवार पूरा का पूरा नष्ट हो गया है। जैश के सारे ठिकाने हो गए हैं, इस दूसरे के हो गए हैं। अब वो जो आतंकवादी संगठन है जो कंट्रोल सारा कुछ कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के शीर्ष को झुकने के लिए जो है किसी तरीके झुकने देंगे उसको? वो क्या करेंगे कि क्योंकि उनके अंदर कोई बुद्धि का इस्तेमाल तो है नहीं। इसके विपरीत अगर इंडिया की बात करें तो मैंने 2 दिन पहले भी, इस एक्शन से पहले भी कहा था, हमारा जो शीर्ष है, पॉलिटिकल लीडरशिप या आप सरकार कहिए, एक बहुत ही सुलझी सोच समझ वाली हमारी सरकार है। हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत ही सोच समझ वाली और हाईली प्रोफेशनल हमारी वो है। हम उस तरीके से नहीं करते पागलपन के अंदर कि भाई उन्होंने ये क्या, जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है कि हमने उनके 9 ठिकानों को, आतंकवादियों को मारा। अब वो सिर्फ नंबर गिनाने के लिए हमने इतने लोग मार दिए, वो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। जिस तरीके से पहलगांव के अंदर निर्दोष लोगों को मारा, वहां पर उनकी धर्म पूछ के, अब जो है वो नहीं है तो सीधे वहां पे अपनी आर्टिलरी फायरिंग से और यहाँ पे हमारे लोगों को खत्म कर रहा है। तो वही पागल। लेकिन हमारे यहाँ जो है बड़ी सोच समझ के, अगर पाकिस्तान देखिए सोचता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भोले शंकर तब तक भोले शंकर है जब तक कि मंदिर में रहे। अगर इन भोले शंकर को बाहर मत आने दो, अगर इन्होंने तांडव नृत्य दिखा दिया, इसके लिए भारत पूरी तरीके से सक्षम और तैयार है। तो पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा पाकिस्तान गया कहाँ। बिल्कुल रॉबिन सर, जैसा कि हम अभी लोग चर्चा भी कर रहे हैं, पाक में जो आंतरिक हमले हुए हैं उसको किस तरीके से देखा जाए, अभी जो वॉल्टन रोड लाहौर में जो हमला हुआ है किस तरीके से उसको देखा जाए? क्या वाकई में वो आंतरिक हमला हुआ है या कहीं और से ये हमला किया गया है? थैंक यू। देखिए, हम कह नहीं सकते कि कहां से हुआ है, जो भी है, वी हैव नो आइडिया, राइट? आंतरिक हो या बाहर का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, वी डोंट नो। बट पॉइंट इज यस कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही प्रेशर्स हैं। देखिए, पाकिस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर या कहीं फेडरल आइडेंटिटी नहीं बना पाया। जितने सारे जो भी हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये सब अलग अलग एथनिसिटीज, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग हिस्ट्रीज, अलग अलग कबीलों के कॉम्बिनेशन है। एक फेडरल जॉइंट आइडेंटिटी नहीं बना पाया पाकिस्तान। तो अभी बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, वहां अभी आप इधर देखिए खैबर पख्तूनख्वा, राय, इसके अलावा यस तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर ही और ज्यादा स्ट्रिक्ट शारिया चाहता है, वो भी तो लड़ रहा है इनके खिलाफ, राइट? इधर सिंध में वहां पर मूवमेंट है सिंधु देश की, ओके। तो ये जो सारी मूवमेंट्स हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा यस बलूचिस्तान एक है, और ऑफ कोर्स ये आपका जो बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान का सारा, खैबर पख्तूनख्वा एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो होती थी हैं। तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट डोमिनेट पंजाबी से है, पाकिस्तान की मिलिट्री पंजाबीज डोमिनेट करते हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पंजाबीज डोमिनेट करते हैं। हिस्टोरिकली इन प्रोविंसेस को कोई अटेंशन पे नहीं करा गया है। इनकी जो एस्पिरेशंस है उन पे कोई ध्यान या किसी वो कुछ नहीं हुआ है। तो सम टोटल इफेक्ट ये है। और पाकिस्तान एट द सेम टाइम पाकिस्तान की अपनी गलती है, बट डेफिनेटली थैंक्स टू अमेरिका। अमेरिका ने तो इनको 1980s में जिहाद का पॉइजन चढ़ाया इनको। अमेरिका ने और सऊदी ने मिल करके कि भाई सोवियत यूनियन को निकालना है अफगानिस्तान से। और सोवियत यूनियन जो है ये कम्युनिस्ट होते हैं, ये किसी भगवान में बिलीव नहीं करते, एथीस्ट होते हैं ना कम्युनिस्ट। तो पर तुम तो भगवान वाले हो इसलिए तुम लड़ो। ये सारा का सारा जो पॉइजन है इज रीजन ऑफ दैट। और पाकिस्तान ठीक है विलिंग पार्टनर था बट गलत है। जी बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है भारत समाचार से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि अगर हम बात करें तो भारत